A very good evening to all of you, dear students. Myself, Kamlesh Thakkar, Assistant Professor, Government बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार फिर आप सबके सामने फिजिक्स का ही एक लेक्चर लेकर बीएससी पार्ट 1 का एक लेक्चर लेकर जो कि प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, यस, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड या अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र बीएससी पार्ट 1 का ये एक टॉपिक है। पेपर 1 का यूनिट 4 का ये टॉपिक है। अगर हम आगे बढ़े इस पर, आगे देखते हैं कि इस पर हम क्या क्या पढ़ें। आउटलाइन आउटलाइन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम जान पाएंगे कि व्हाट इज द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, क्या होता है ये अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लागू होता है, क्या लगता है। डेरिवेशन फॉर द जायरो फ्रीक्वेंसी, हम देखेंगे कि जायरो फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन यहाँ पर क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने, आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, बिफोर एक दो लेक्चर के पहले हमने डिफ्लेक्शन पढ़ा था, ई एज ए डिफ्लेक्शन फील्ड। उसमें हमने डिफ्लेक्शन तो पढ़ा था, लेकिन किस में पढ़ा था हमने उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और वो भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की। सो लेट्स गो फॉर इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है एक्चुअल में। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ता है, चलता है, और ऐसे फील्ड में चलता है कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है या उसकी वेलोसिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में उस मैग्नेटिक फील्ड को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए या समझने के लिए, बी और बी जो है अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और बी वेक्टर जो है वो वेलोसिटी या मोशन को शो कर रहा है किसके, चार्ज पार्टिकल के, तो उस कंडीशन में जो बी होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो बी की डायरेक्शन है वो ये क्रॉस जो आपको दिख रहा है, ये बी क्रॉस बी को शो करता है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द पेपर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। और बी की जो डायरेक्शन है देखिए वो ये वाली डायरेक्शन है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बी परपेंडिकुलर है किसके, बी के। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स, पहले तो ये बात करें डियर स्टूडेंट्स कि ये लॉरेंज फोर्स होता क्या है। आप सभी जानते होंगे, मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में लॉरेंज फोर्स का महत्व तो वेलोसिटी से बहुत रिलेटेड रहता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं आगे क्या है। When any charge particle enter in uniform magnetic field B with velocity v, then what happen? तब क्या घटना होती है ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, दैट मीन्स क्यू बी क्रॉस बी, दैट मीन्स वी बी साइन थीटा। अब अगर हम यही बात करें कि क्या केस हो सकता है कि सपोज कि चार्ज पार्टिकल नहीं चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो भी उस पर लॉरेंज फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है, वो नहीं चल रहा है, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, जिससे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और सपोज कि चार्ज पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन जो है, पार्टिकल इज द मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी और बी दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो उस कंडीशन में भी फोर्स नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू जीरो होने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो हम समझ रहे हैं इस बात को कि थीटा वैल्यू जीरो होने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए देखते हैं नाउ फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। जो हमें एक्चुअल पढ़ना है वो पढ़ना है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जाता है तब क्या होता है। ठीक है, डेरिवेशन फॉर जायरो फ्रीक्वेंसी इसी से हम निकालेंगे। चलिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, हम समझ गए हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपका फिर से हम यहाँ पर ले आए हैं, इसी डायग्राम में हम समझेंगे इसे। और फिर आगे बढ़ते हैं कि बी और बी आर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपको डायग्राम में शो हो रहा है। अब अगर चार्ज पार्टिकल, अगर आप यहाँ लॉरेंज फोर्स की बात करें तो डेफिनेटली लॉरेंज फोर्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्यू बी होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू बी और बी के जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस फोर्स की हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स,
कि लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, जो हमारा थंब होता है लेफ्ट हैंड का वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, जो फोर फिंगर होता है, जो मिडिल फिंगर होता है, ठीक है, वो बी की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। तो इस फॉर्मूले से हम इस लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है, चार्ज पार्टिकल जो हमारा चल रहा है उसके परपेंडिकुलर लगता है फोर्स, ठीक है। अब बात ये आती है डियर स्टूडेंट, जब चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर रहता है, तो फोर्स क्यू भी लगेगा, ठीक है। अब ये जब इंटर कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, कि इस पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। दैट मीन्स जब कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो वर्क किया जाता है वो जीरो हो जाता है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। अगर वर्क जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो वहां पर स्पीड होगी या जो उसका पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, दैट मीन्स उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन उसका पाथ सर्कुलर होगा, लेकिन वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो परपेंडिकुलर फोर्स लगने के कारण उसका जो पाथ होता है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर होता है। अब देखिए सर्कुलर पाथ है तो चार्ज जब आगे बढ़ता है पॉइंट पी पर बढ़ता है ना, या पॉइंट क्यू पर पहुंचता है, तो हर एक केस में देखिए पी पर जब हम अपना लेफ्ट हैंड का रखेंगे और वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्लियर है, ऊपर हम जा रहे हैं, बी की डायरेक्शन भी ठीक है। जब आप इसको लेफ्ट हैंड रूल आप इसमें लगाएंगे, है ना, बी अगर अंदर की तरफ लें और अगर हम वेलोसिटी को ऊपर की तरफ लें तो देखिए अंगूठा जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, मेरे हाथ से उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर होगी, सेंटर की तरफ होगी। जब यहाँ इस क्यू पॉइंट पर पहुंचेंगे तब भी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होगी, सेंटर पे होगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सेंटर पर फोर्स की डायरेक्शन होती है, दैट इज लॉरेंज फोर्स की, दैट मीन्स सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए तो फोर्स रिक्वायर्ड होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स यहाँ पर कौन देता है हमें, लॉरेंज फोर्स देता है, ठीक है। तो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम जान गए हैं और हम जानते हैं पहले से कि जो आपका लॉरेंज फोर्स है वो सेटिस्फाई होता है आपका, ये आपका कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, उस सेंट्रीपिटल फोर्स से सर होता है जहां पर आर सर्कुलर पाथ की त्रिज्या, एम उसका मास है चार्ज पार्टिकल का, वी उसकी वेलोसिटी है। अब आगे बढ़े, इसको रेक्टिफाई करें, इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि वी कैंसिल होगा, एक वी और एक वी कैंसिल होगा, और यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की, वो हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम एम वी की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। जब डियर स्टूडेंट एम वी की वैल्यू को हम ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आइए देखें कैसे। के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, अगर आप यहाँ दोनों टाइप में दोनों पक्षों में एम ले लेंगे तो उस कंडीशन में जो आपकी एम वी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2m² रूट, हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाला। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। और हम ये भी जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो उस पर अगर पोटेंशियल जो लगा हुआ है वो वी हो चलने से, तो वी पोटेंशियल होने के कारण के की वैल्यू क्यू वी, तो के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू वी पुट कर सकते हैं, जिससे ये क्यू वी और हमारा ये पाथ की जो रेडियस आई वो इस फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट टाइम पीरियड अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड जो होता है 1 रिवॉल्यूशन, दैट मीन सर्क्यूम्फरेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 2πr, जहां पर r जो वैल्यू है उस r के प्लेस पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो r के प्लेस पे उस वैल्यू को जब हम पुट करने जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो r के प्लेस पे हमने m अपॉन क्यू बी, सॉरी r के प्लेस पे हमने जो वैल्यू पुट की है वो इक्वेशन नंबर 1 से पुट की है। कहाँ से पुट की है, इक्वेशन नंबर 1 से पुट की है, मतलब ये वाले इक्वेशन से पुट की है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वही आई। अब टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट कर देंगे। यही फ्रीक्वेंसी जो है डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जायरो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हम चलते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन ड्यू टू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, चलिए इसका डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उसी को समझते हैं, उसी पर बात करते हैं। एम मास का एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलता है और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में जाते जाते उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और उस पर वाई डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स लगता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर पर आ रहा इंटर कर रहा है, और वो फोर्स होता है आपका लॉरेंज फोर्स, करेक्ट। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ली गई है डियर स्टूडेंट्स वो एल लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल शो हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, आपका लॉरेंज फोर्स होगा क्यूवीवी, बट हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो ये होगा।
अब डियर स्टूडेंट्स हमने फाइनल वेलोसिटी बताई कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है वो v हो रही है, पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो टाइम टेकन बाय द, आगे हम बात करेंगे, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल डिस्टेंस, अगर l डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, तो उस कंडीशन में आपका जो टाइम होगा वो l अपॉन v होगा। डिस्टेंस इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, पिछले बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यही सब चीजें पढ़ी थी, अब मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। फिर वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब a और t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये a की वैल्यू और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू। दोनों वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गई वी वाई की वैल्यू, हमारे पास ये a की वैल्यू और ये t की वैल्यू, जिससे क्यू एल बी अपॉन एम जो आई हमारी फोर्थ इक्वेशन वी वाई की वैल्यू आ गई। अब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो डिस्टेंस इक्वेशन सेकंड लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन हमें मिलने वाला है वो ये वाला डिफ्लेक्शन y1 की हम बात कर रहे हैं, तो u तो है नहीं, तो ut आपका क्या हो जाएगा, डिलीट, कंप्लीट, कैंसिल हो गया। हाफ m की वैल्यू पुट की और हाफ a की वैल्यू पुट की और t की वैल्यू पुट की और t स्क्वायर किया, जिससे हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। देख रहे हैं, फिर से एक बार फिगर हमें देखना होगा, उस फिगर की फिर से हमें एक बार फिगर देखना होगा डियर स्टूडेंट्स, और फिगर की बात करें, ये फिगर, इसमें इस पर हम देखें कि जो आपकी वेलोसिटी है वो वी बाय हमारे पास है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और जो इनिशियल आपकी एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो वी है। तो टेन थीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में वो वी बाय बाय क्या होगा, वी बाय बाय वी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ना, व्हेन द पार्टिकल इमर्ज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा तो वो सर्कुलर चलेगा क्या, नहीं, वो सीधी रेखा में चले जाएगा। दैट मीन्स वो कहाँ चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा। कहाँ मूव करेगा वो, स्ट्रेट लाइन में। अब अगर हम टेन थीटा फाइंड आउट करें तो वी वाई बाय कितना होगा, v जो कि यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिख रहा है उससे हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 से हमने वी वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये वाली वैल्यू वी वाई की इक्वेशन नंबर 4 से हमने पुट कर दी। अब हम बात करते हैं एडिशनल जो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला। इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, और उस ट्राइंगल में जब हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू होगा y2 बाय एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y2 की वैल्यू l टेन थीटा होगी। टेन थीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 में मिली हुई है, ये अबव इक्वेशन में मिली हुई है, उसको हमने पुट किया जिससे y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए टोटल डिफ्लेक्शन क्या था, जो पिछली बार हम देख रहे थे वैसा ही यहाँ पर भी टोटल डिफ्लेक्शन है। वो टोटल डिफ्लेक्शन हम दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो एल क्यू बी अपॉन एम बी कॉमन आया, एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एल एल। आपको याद होगा इसका यूज हमने कहीं पर किया, फास्ट सीआरओ में हमने इसका यूज किया था डियर स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर वी स्क्वायर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ओनली वी आया है। तो ये आपका, ये हमने बताया कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आपको आई थिंक पूरा समझ में आया होगा, और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, सीआरओ में, जो कि फास्ट सीआरओ में हमने किया था। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और समझें, पॉज करके उसे पढ़ें, नोट्स बनाएं, और कोविड-19 की स्थिति है, घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।